के साकेत इलाके में हुए दर्दनाक भवन हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने हादसा स्थल का दौरा किया और राहत कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण जोन के सहायक अभियंता सुधेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अब मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और निर्माण में लापरवाही की सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में मौजूद सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली के शालीमार गांव में सुबह से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही 157 अवैध इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि शालीमार बाग से विधायक भी है सीएम रेखा गुप्ता। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है जहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इलाके में करीब 600 सीआरपीएफ के जवान, आरपीएफ की 4 कंपनियां और महिला कमांडो की तैनाती की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर हैं, तो वहीं 15 के करीब एसीपी शामिल हैं। दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा में आयोजित संकल्प समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर विधानसभा में 128 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार कार्य कर रही है और पिछली सरकार की तुलना में विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। उन्होंने यमुना सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों और ई बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 4500 ई बसें संचालित हैं और इस मौके पर दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने जल संकट पर कहा कि हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। उन्होंने नागरिकों से पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन कल्याण, जल आपूर्ति और भविष्य की नीतियों पर भी चर्चा की गई। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मन की बात के 134वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का हौसला बढ़ाया और कहा कि लोग देश हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने हमारे जाबाज खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश के एथलीट हर मैदान में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो हमारी अद्भुत युवा प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। देश के विकास में किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों के योगदान को सबसे अहम बताते हुए पीएम ने उनके जज्बे को सलाम किया। इसके साथ ही देश में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से अपना ख्याल रखने और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मौसम में खुद को हाइड्रेटेड रखें और सुरक्षित रहने के लिए आम पन्ना, लस्सी और सत्तू जैसी देसी चीजों का खूब इस्तेमाल करिए। जमने लगता है तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे दिल्ली के अलीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और बाद में कार्यक्रम के महत्व पर अपने विचार साझा किए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये देश को जोड़ने और जन भागीदारी को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। मन की बात हर बार नया संदेश और नई ऊर्जा लेकर आते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो ये मन की बात बहुत उपयोगी एक कार्यक्रम है जो संदेश और ऊर्जा के साथ भरा हुआ होता है। सर, आपकी तरफ से कुछ संदेश देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि गर्मी बहुत है,
तो गर्मी के बचाव हमारे घर में ही है, तो हमको भी इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छता जिसका उन्होंने जिक्र किया, कैसे नदी को साफ कर रहे हैं, स्वच्छता पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेशों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पर्यटन स्थल कसोल में पर्यटकों और स्थानीय युवकों के बीच पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। यह घटना शाम लगभग 6 बजे होटल ग्रीन वैली परिसर के पास हुई, जहां पंजाब से आए कुछ पर्यटकों और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग तक की नौबत आ गई। विवाद के दौरान एक स्थानीय युवक को गोली लग गई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस थाना मणिकर्ण की टीम मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान मनप्रीत सिंह, अमन रंधावा, सुखमनदीप सिंह और करणदीप सिंह के रूप में हुई है, जबकि एक आरोपी तमन की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी और एक पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक तरफा प्यार की सनक ने एक मासूम की जान ले ली। यहाँ एक शख्स ने 1.5 साल के मासूम की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से बच्चे की मां पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन वो बार बार प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज था। वो रिश्ते में देवर बताया जा रहा है, इसलिए वो बच्चों को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने तेज कार्रवाई की और आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर स्थित जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी काम के दौरान लिफ्ट का उपयोग कर रहा था, तभी अचानक लिफ्ट तकनीकी खराबी के चलते नीचे आ गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कर्मचारी को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में ट्विशा शर्मा मामले में पीड़ित परिवार ने सोसाइटी परिसर में शोक सभा का आयोजन किया। इसमें परिजन, स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने दिवंगत ट्विशा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक सभा के दौरान भी माहौल बेहद भावुक रहा और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग को दोहराया। परिवार और सोसाइटी के लोगों ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताते हुए तेज कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसी सच को सामने लाकर दोषियों को सख्त सजा दिलाएगी। बता दें कि ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई पूर्व जज ट्विशा की सास गरीबाला सिंह और आरोपी पति समर से रिमांड में पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतरनिया घाट रेंज के बिछिया सुजोली मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाइक सवार के सामने अचानक तेंदुआ आ गया। तेंदुआ को सड़क पर देखकर बाइक सवार घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए बाइक वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेंदुआ सड़क के बीचों बीच बाइक के पास ही बैठ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। बाइक सवार लगभग 10 मिनट तक दूर खड़ा होकर तेंदुए के हटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो हटा नहीं। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही भी रुक गई। स्थानीय लोगों ने स्थिति को देखते हुए शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। इसके बाद बाइक सवार ने राहत की सांस ली और अपनी बाइक वापस ली। इस पूरी घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे किसी राहगीर ने बनाई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक सोनार दुर्ग का अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल बोलस ने दौरा किया। दोनों ने गोल्फ कार में बैठकर किले का भ्रमण किया।
दोनों वीवीआईपी मेहमानों ने सोनार दुर्ग के संग्रहालय और उनकी समृद्ध कला संस्कृति को करीब से देखा। उन्हें जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत, कला और सांस्कृतिक धरोहर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कला एवं संस्कृति के जानकार विजय बल्लानी उन्हें सोनार दुर्ग की ऐतिहासिक विशेषताओं और स्थानीय परंपराओं के बारे में अवगत कराया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त रखी गई। दिल्ली में आउटर जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बकरवाला इलाके में मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी कोई और नहीं बल्कि नामचीन ऑटो लिफ्टर मनोज बकरवाला का बेटा आशीष बकरवाला है, जिस पर पहले से ही 8 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को 4 मामलों में इसकी सरगर्मी से तलाश थी। मर्डर के इल्जाम में जेल की हवा खाकर बाहर आया ये बदमाश इन दिनों खतरनाक हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम कर रहा था। बीते 14 मई की रात को इसने मुंजका, रनहोला और कांझावला में ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी, जिसके बाद से ही स्पेशल स्टाफ की टीम इसके पीछे लगी हुई थी। बीती रात जैसे ही पुलिस को आशीष के अपने गांव में आने की खबर मिली, टीम ने तुरंत जाल बिछाया और उसे देखते ही सरेंडर करने को कहा, लेकिन खुद को घिरता देख इस बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए और आखिरकार इस इनामी बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हापुड़ से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि पूरी सड़क ही अखाड़ा बन गई। सिंभावली थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी के पास 2 अलग अलग गांवों के युवक मामूली कहासुनी के बाद आपस में इस कदर भिड़ गए कि लगभग 15 मिनट तक वहां सरेआम बवाल होता रहा। बीच सड़क पर चल रहे इस खूनी संघर्ष में दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। दोनों पक्षों के लड़के बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। अब इस पूरी मारपीट का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। गाजियाबाद से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीट और स्वर्ण पदक विजेता चिराग त्यागी का शव संदिग्ध हालात में मिला। कोतवाली क्षेत्र के साई उपवन के पास चिराग का शव खून से लथपथ हालत में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मुरादनगर के रहने वाले चिराग अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और उनकी इस तरह मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। इस मामले में तफ्तीश कर रहे डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि पहली नजर में ये मामला हत्या का लग रहा है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस खौफनाक वारदात का जल्द ही पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया है। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंद्रापुरम पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था। उसके ऊपर 50,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की हैं, जहां फारूक नगर इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई।
आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। इस बड़े हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। आग की भयावता को देखते हुए मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को तैनात किया गया। साथ ही स्थिति को काबू में करने के लिए पचौदी, गुरुग्राम, मारुति और एयरफोर्स की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इन सभी टीमों ने मिलकर बेहद मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत की बात यह है कि स्थिति नियंत्रण में है।